दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय ठाकुर और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ का 7th एपिसोड। एंड इससे पहले के 6 एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे रिलीज होने वाले व्हाट इफ के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे 7th एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करते ही हमें जेन और डार्सी दिखते हैं जो किसी डिवाइस पर एक रडार की मदद से किसी तरह के एलियन इंटरेक्शन की बात कर रही होती है। एंड फिर वो शील्ड को कॉल करके बताती है कि किसी तरह की एलियन इन्वेजन होने वाली है अर्थ पर। एंड तभी वो अपने रूम के बाहर जाकर देखती है तो वो एलियंस अर्थ पर आ ही रहे होते हैं। एंड जैसे ही वो अर्थ पर पहुंचते हैं हमें पता चलता है कि ये तो थॉर और उसके बाकी दोस्त हैं। एंड थॉर यहाँ अर्थ पर एक्चुअली पार्टी करने आया हुआ है। फिर हमें वॉचर दिखता है और वो बताता है कि एक हीरो अपनी लाइफ में लड़े हुए बैटल्स और एक्सपीरियंस से बनता है। एंड थॉर ने अपने भाई लोकी के साथ बिताए हुए टाइम से ही ये सीखा था कि एक्चुअली हीरो का क्या पर्पस होता है। लेकिन इस यूनिवर्स में ओडिन ने जॉटनहम प्रिंस लोकी को अपने बेटे की तरह पालने के बजाय लोकी को उसी के लोगों के पास वापस कर दिया था, जिसकी वजह से लोकी और थॉर इस यूनिवर्स में बहुत ही डिफरेंट वे में ग्रो अप हुए थे। फिर हमें आगे दिखता है कि यहाँ पर ओडिन सो रहा है एंड जो थॉर की माँ है वो ओडिन के सोते ही अपनी बहनों के पास चली जाती है। लेकिन वो थॉर को समझा कर जाती है कि कोई पार्टी वार्टी नहीं चलेगी एंड हाइमडल तुम पर नजर रखेगा। एंड थॉर अपनी माताजी से काफी ज्यादा डरता है। वो उन्हें कहता है हाँ कोई पार्टी नहीं होगी, मैं तो बस पढ़ाई करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर थॉर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अर्थ पर चला जाता है। थॉर अर्थ जैसे प्लेनेट पर पार्टी करने के लिए इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि हाइमडल इतने बैकवर्ड प्लेनेट को कभी भी अटेंशन नहीं देगा। एंड फिर हमें दिखता है कि थॉर और उसके दोस्त सभी मिलकर अर्थ पर पार्टी कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ जेन फॉस्टर और उसकी बहन आती हैं एंड वो थॉर को देखकर हैरान होती हैं क्योंकि वो जो एलियन जिससे उन्हें खतरा लग रहा था वो थॉर ही है। एंड जेन ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर जेन जाकर थॉर से बात करती है एंड थॉर उसे बताता है कि मैं गॉड ऑफ थंडर हूँ। एंड जेन भी उसे अपना इंट्रो देती है। फिर दोनों में बातचीत होती है। लेकिन यहाँ पर जेन थॉर से एक और बात पूछती है। वो थॉर को पूछती है कि अल्फा स्टार नाम का एक प्लेनेट था जहाँ पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने पार्टी की थी, उसके बाद वो प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड थॉर कहता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, वो प्लेनेट तो बिल्कुल ठीक था। एंड फिर थॉर जेन की थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है एंड वो जेन को कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर पार्टी करने आया हूँ, मैं प्लेनेट को डिस्ट्रॉय क्यों ही करूंगा। एंड फिर जेन भी उसके साथ मिलकर पार्टी करने लग पड़ती है। एंड इस पार्टी के दौरान हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के कैरेक्टर्स भी दिखते हैं। फिर अगले दिन जेन फॉस्टर, थॉर और उसके बाकी सभी दोस्त जेन के घर पर सो रहे होते हैं। एंड जेन के दरवाजे के बाहर शील्ड आ चुकी होती है। जेन जब अपने दरवाजे पर जाती है तो उसे पता चलता है कि मारिया हिल जो कि एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड है वो उसे यहाँ पर लेने आई हुई है क्योंकि जेन फॉस्टर ही पहले इंसान थी जिसने इस एलियन इन्वेजन के बारे में उन्हें खबर दी थी। एंड मारिया हिल बताती है कि थॉर के पार्टी के दौरान निक फ्यूरी को चोट आई थी और वो बेहोश है अभी तक, इसलिए मैं एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड बनी हूँ। फिर जेन फॉस्टर और उसकी बहन शील्ड के ऑफिस में जाते हैं एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि थॉर अपने बाकी दोस्तों के साथ पूरे प्लेनेट पर पार्टी करना शुरू कर चुका है। वो कभी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं एंड सिर्फ तबाही मचाते हुए पार्टी कर रहे हैं। एंड थॉर को रोकने के लिए मारिया हिल कैप्टन मार्वल को बुलाती है। फिर हमें दिखता है कि थॉर किसी और कॉन्टिनेंट में जाकर पार्टी कर रहा है एंड वहां पर लोकी भी आता है, वो भी अपने लोगों के साथ। एंड थॉर और लोकी इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को बिल्कुल भाई मानते हैं। लेकिन वहां पर तभी कैप्टन मार्वल आ जाती है और थॉर को इस प्लेनेट से चले जाने को कहती है। थॉर ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन कैप्टन मार्वल फिर थॉर को मारती है और थॉर दूर जाकर गिरता है। कैप्टन मार्वल थॉर को अंडर एस्टिमेट कर लेती है। इस वजह से थॉर कैप्टन मार्वल को अपने हैमर से मारता है जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है। एंड थॉर भी फिर उसके पीछे वहां उसे मारने आ जाता है। लेकिन फिर कैप्टन मार्वल थॉर को मारती है और वो थॉर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंचा देती है। फिर आगे ये एक दूसरे से काफी देर तक लड़ते हैं एंड फिर थॉर अपने हैमर से बहुत खतरनाक थंडर अटैक करता है कैप्टन मार्वल पर। लेकिन कैप्टन मार्वल को कुछ नहीं होता और वो उल्टा थॉर को ही बहुत बुरी तरह मारने लग पड़ती है। एट लास्ट कैप्टन मार्वल और थॉर वापस से उसी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं एंड थॉर वहां पर कैप्टन मार्वल के ऊपर अपना हैमर रख देता है। एंड उसका हैमर हम जानते हैं इतना भारी है कि उसे कोई नहीं उठा सकता सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। फिर थॉर कैप्टन मार्वल के ऊपर से अपना हैमर उठा लेता है और फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि कैप्टन मार्वल शील्ड के ऑफिस में पहुंची हुई है एंड वहां पर मारिया हिल्स कैप्टन मार्वल को कहती है कि तुम तो हमारी आखिरी उम्मीद थी,
थी। निक फ्यूरी को तो लग रहा था कि तुम शायद से थॉर को हरा सकती हो। कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं इतने लोगों के बीच में उसे मारूंगी तो मुझे डर है कि कहीं एक पूरा देश ब्लास्ट ना हो जाए। मुझे कोई खाली जगह चाहिए तो एटलीस्ट वहां आसपास कोई लोग नहीं होंगे तो किसी की जान नहीं जाएगी। एंड यहीं शील्ड के ऑफिस में हमें दिखता है कि जेन फॉस्टर थॉर से फोन पर बात कर रही होती है। एंड हाँ, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि थॉर और जेन इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में कैप्टन मार्वल और मारिया हिल्स प्लान करते हैं कि वो थॉर को एक ऐसी खाली जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ आसपास काफी दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता होगा। तो वहां पर कैप्टन मार्वल अपनी फुल पावर को यूज करके थॉर को मार सकती है। ये सुनकर जेन फॉस्टर को चिंता हो जाती है कि कहीं थॉर को कुछ हो ना जाए। जेन फॉस्टर वहां से बाहर निकलकर थॉर को कॉल करती है, लेकिन थॉर का फोन लोकी के पास होता है और वो गलती से लोकी के हाथ से नीचे गिर के टूट जाता है। एंड जेन थॉर को ये नहीं बता पाती कि कैप्टन मार्वल उसे मारने वाली है। एंड जेन फॉस्टर अपना एक तुक्का लगाती है कि अगर इस यूनिवर्स में ओडिन के बेटे लोकी और थॉर दोनों हैं तो जरूर उसकी माँ फ्रीगा और हेमडाल भी होंगे। एंड फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रैग्नारॉक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ फ्लर्ट कर रहा है और थॉर के बाकी सभी दोस्त पूरे प्लेनेट पर तबाही मचाते हुए बस पार्टी कर रहे हैं। और उसके बाद हमें ये दिखता है कि जेन फॉस्टर एक डिवाइस की मदद से हेमडल को बुला रही होती है। एंड हेमडल उसे अपने पास ले आता है एंड वो हेमडल को बताती है कि मैं थॉर के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड हेमडल जेन को टेलीपोर्ट करके थॉर की माँ के पास पहुंचा देता है। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल थॉर को एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ आसपास ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं रहते। एंड कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। कैप्टन मार्वल थॉर को मारने ही वाली होती है और इतना ही नहीं, इन केस अगर कैप्टन मार्वल से थॉर बच भी जाए तो शील्ड ने एक बैकअप प्लान रखा था कि वो न्यूक्स चलाएंगे एंड उन न्यूक्स की वजह से थॉर तो मर जाएगा, लेकिन कैप्टन मार्वल ऑब्वियसली उन न्यूक्स के एक्सप्लोजन को सह लेगी और बच जाएगी। इसके अगले सीन में हमें दिखता है कि जेन फॉस्टर थॉर की माँ के सामने पहुंच चुकी है और वो थॉर के बारे में सब कुछ उसकी माँ को बता देती है। और अर्थ पर कैप्टन मार्वल थॉर को मारने वाली होती है और शील्ड भी उन न्यूक्स का बटन दबाने वाली है, लेकिन तभी अचानक वहां पर थॉर की माँ का होलोग्राम इमेज आता है और वो थॉर को कहती है कि तुम इस प्लेनेट पर क्या कर रहे हो। थॉर कहता है मैं तो बस अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रहा हूँ। एंड तभी वहाँ पीछे एक पॉलर बेयर होता है जिसे देखकर थॉर की माँ कहती है मुझे पता है तुम कहाँ पर हो। एंड फिर थॉर कहता है कि मैं अर्थ पर हूँ, वो भी सिर्फ कल्चरल स्टडीज के लिए। थॉर की माँ थॉर को कहती है मैं अभी के अभी उस प्लेनेट पर आने वाली हूँ और मुझे तुम्हारा पूरा सिलेबस देखना है कि तुमने क्या क्या पढ़ाई की है। शील्ड देखती है कि थॉर अपनी माँ से कितना ज्यादा डरता है और अब उन्हें उस पर न्यूक्स चलाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड कैप्टन मार्वल भी वहां से चली जाती है। फिर थॉर डर के मारे अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और वो उन्हें कहता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो इस प्लेनेट पर आने ही वाली है। ये पार्टी हमारी जिंदगी की आखिरी पार्टी हो जाएगी अगर हमने इस प्लेनेट को जल्दी से साफ नहीं किया। एंड फिर वो सभी मिलकर उस प्लेनेट को ठीक कर देते हैं वापस से। एंड जैसे ही थॉर की माँ अर्थ पर पहुंचती है तो थॉर अपने सभी दोस्तों को पढ़ा रहा होता है। एंड कैप्टन मार्वल भी थॉर को बचाने के लिए उसकी माँ के सामने उसे कुछ नोट्स देने के लिए आ जाती है। एंड थॉर की माँ को लगता है कि शायद से सच में थॉर यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने ही आया था, लेकिन तभी थॉर अपने हैमर को बुलाता है एंड उसके हैमर पर ढेर सारे पार्टी लाइट्स और टैटूज से लगे होते हैं, जिन्हें देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि थॉर मिडगार्ड पर यहाँ पार्टी करने ही आया था। इसके अगले सीन में हमें दिखता है कि थॉर जेन को अपने साथ डेट पर जाने को कह रहा है एंड जेन भी उसे डेट पर चलने को हाँ कह देती है। एंड फिर हमें वॉचर दिखता है और वो कहता है कि शायद से इस प्लेनेट पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी के तभी हमें थॉर के सामने कुछ एलियंस आते हुए दिखते हैं। एंड उन सभी एलियंस के साथ होता है विजन, जो कि इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बनकर आया है एंड उसके पास पांचों के पांचों इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। एंड वॉचर कहता है शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कह दिया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। एंड बस हमें यहाँ पर विजन एज एन अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स में दिखाया जाता है एट द एंड और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पर्सनली पूरे एपिसोड में उतना ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुआ था, बट एट द वेरी एंड ऑफ दिस एपिसोड जब हमें विजन एज एन अल्ट्रॉन देखने को मिला, वो भी पांचों इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, तो ये देखकर मेरी व्हाट इफ के आगे आने वाले एपिसोड से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। एंड जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे रिलीज होने वाले व्हाट इफ के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक एनीमे का चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल का नाम है एनीमे एज एंड इस चैनल पर मैं बहुत जल्दी काफी एनीमे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन भी डालने वाला हूँ, तो आप उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लिटरली दिल से थैंक यू फॉर फर्स्ट 3000 सब्सक्राइबर्स। आप लोग इस दुनिया के बेस्ट लोग हो, लिटरली दिल से लव यू 3000। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।
hurt me.